नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ जनरल साइंस का सेट नंबर 10। अगर आपने पिछले सेट्स जो हैं अभी तक नहीं देखे हैं तो आप ये वीडियो देखने के तुरंत बाद आप जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करना। जनरल साइंस से जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जो है पुराने सेट्स आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड, कि कोई अगर आप प्रति है किसी को आप स्क्रीन पर किस चीज़ की इमेज जो है ऑब्टेन कर सकते हो तो वो इमेज क्या कहलाएगी? रियल इमेज। और इसके ऑपोजिट अगर क्वेश्चन हो कि जिस इमेज को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकती तो वो इमेज आपकी क्या हो जाएगी? वर्चुअल इमेज, काल्पनिक इमेज वो हो जाएगी। जिसे ऑब्टेन कर सकते हो वो होती है आपकी वास्तविक इमेज। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्ट कमिंग आउट फ्रॉम द यीस्ट सेल इज कॉल्ड। तो यीस्ट सेल से जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आता है उसको क्या बोलते हैं? देखिए आपको पता होगा यीस्ट का वैसे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो आता है तो देखिए इसका थोड़ा सा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर हो जाता है। ऐसे जब डिवीजन आगे होती है, बडिंग शुरू होती है इसमें, तो देखिए ये वाला स्ट्रक्चर जो ये बनता है इसको क्या बोलते हैं हम? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को बर्ड। तो इसका आप याद रखना, क्या हो जाएगा आंसर? बर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 इज हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन डैश सेल्स। हीमोग्लोबिन जो होता है वो आपकी आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और उसी की वजह से जो है आपके ब्लड का कलर जो है रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इज डिफरेंट। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स में डिफरेंट होता है पर्कुलेशन रेट वाटर का, क्योंकि सब की कैपेसिटी सब टाइप की सॉइल की अलग होती है। तो आपको बताना है कि कहाँ कौन सी सॉइल में हाईएस्ट होता है। तो हाईएस्ट ये होता है रेतीली मिट्टी में, सैंडी सॉइल में। और सबसे कम जो होता है पर्कुलेशन रेट वो होता है क्लेई सॉइल में, जो आपकी चिकनी मिट्टी होती है उसके अंदर सबसे कम होता है। तो दोनों ही क्वेश्चन याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 इज एकॉस्टिक इज द स्टडी ऑफ। एकॉस्टिक किसकी स्टडी होती है? साउंड की स्टडी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 इज हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 इज द अर्थ रिवॉल्व ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम विच डायरेक्शन टू विच डायरेक्शन। पृथ्वी जब घूमती है तो वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ अपनी एक्सिस पर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 8 इज द मून सरफेस हैज फ्लैट डार्क एक्सपेंसेस। आपने देखा होगा कि पृथ्वी से भी दिखाई देते हैं, मून पर बड़े बड़े धब्बे दिखाई देते हैं डार्क, उनको क्या बोलते हैं? मारिया। क्वेश्चन नंबर 9 इज द प्लांट्स टेक अप नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ। प्लांट्स जो है नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेते हैं? नाइट्रेट्स की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 10 इज द मेंबर्स लाइक रैट्स, माइस एंड देयर रिलेटिव्स आर कॉल्ड। रेड की फैमिली को क्या बोलते हैं? रेड टाइप, इसके टाइप के जो भी एनिमल्स मैमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रोडेंट्स। तो यहाँ पे मेंबर्स नहीं, यहाँ पर मैमल्स होना चाहिए था। तो मैमल्स को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रोडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिव द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है और कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि कौन से माइक्रोब से जो है एड्स की बीमारी फैलती है। तो HIV वायरस से ये फैलता है। तो उसमें से आपको ऑप्शन इस तरीके से दिया जाएगा, जैसे बैक्टीरिया से फैलता है, वायरस से फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है, किस चीज़ से? तो वायरस उसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 इज द क्वाशियोरकर इज डिजीज ड्यू टू द लैक ऑफ। आपने देखा है कि क्वाशियोरकर ज़्यादातर जो केसेस हैं साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में मिलते हैं। साउथ अफ्रीका में बहुत इसके शिकार होते हैं कि उनका शरीर जो है बिल्कुल सूख जाता है और सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ दिखाई देती हैं। तो ये किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 13 इज हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ वैक्सीनेशन। फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को। क्वेश्चन नंबर 14 इज द रो शुगर इज डीकलराइज्ड बाय। जो चीनी होती है उसको किस चीज से डीकलराइज किया जाता है? एक्टिवेटेड कार्बन से। 15th क्वेश्चन इज विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज। विटामिन डी को और क्या कहा जाता है? सनशाइन विटामिन कहा जाता है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, विटामिन डी की कमी से जो है कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी को क्योंकि ये हमें ज़्यादातर सन से मिलता है तो सनशाइन विटामिन बी से कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच पार्ट ऑफ ब्रेन हेल्प्स टू रेगुलेट रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग एंड अदर इनवॉलेंट्री एक्शंस। कि हमारी श्वसन क्रिया, ब्लड प्रेशर और वॉमिटिंग वगैरह की ये सब जो क्रियाएं हैं
तो इनको कौन सा ब्रेन का जो पार्ट है वो रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है, वो है मेडुला। क्वेश्चन नंबर 17 इज विस्कोस और जो रॉ नाइलॉन है वो किससे बनता है? वो वुड के पल्प से बनता है। जो पापड़ होता है वुड का उससे बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज नोन एज। दो न्यूरॉन्स के बीच में, जैसे आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा, मैं रफ सा बना देती हूँ। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, तो दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। तो वो होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स। SYNAPS, सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज विच पोर्शन ऑफ ब्रेन कनेक्ट्स इट टू द स्पाइनल कोड। ब्रेन को स्पाइनल कोड से जो पोर्शन कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट इज डैमेज टू विच पार्ट ऑफ ब्रेन रिजल्ट्स इन कोमा और परमानेंट स्लीप। आप देखते हैं कि कोई ज़्यादा बीमार होता है, ऐसे उसकी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, बोलते हैं कि कोमा में चला गया है। तो कोमा की जो स्थिति है, परमानेंट स्लीप की जो स्थिति होती है, वो कौन सा पार्ट जो है ब्रेन का डैमेज हो जाता है तब आती है? वो है मिड ब्रेन। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा है हमारी मेहनत। अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर दें और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें। रेगुलरली आप हमारे इस 8 PM जो हम वीडियोस डालते हैं इनको फॉलो अप करें। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो जनरल साइंस जो है सब में कॉमन रहता है, तो इनको आप फॉलो करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।